कलयुग में भगवान हनुमान एकमात्र ऐसे ईश्वर अवतार हैं जो धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी को भोलेनाथ का अंशावतार और श्री राम भक्त कहा जाता है। श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति, सहज भाव, माता सीता को ढूंढने का संघर्ष, लक्ष्य के प्रति ध्यान, लंका को अग्नि स्नान कराना और सुरसा राक्षसी से चतुराई आदि हनुमान जी के ऐसे गुण हैं जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। हनुमान जी के इन गुणों को सफलता का सूत्र कहा जाता है। तन को सक्रिय और मन को रखें निष्क्रिय। सफलता की पहली सीढ़ी सक्रियता है, इसलिए व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन अपने तन को सक्रिय रखें और मन को निष्क्रिय, क्योंकि मन को शांत रखने के बाद ही जीवन की बहुत सी समस्याओं से आप मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं या ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लंका जाने से पहले हनुमान जी ने भी यही कार्य किया था। सजग संघर्ष क्षमता। आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। लंका जाते समय हनुमान जी को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने निश्चित लक्ष्य पर सजग रहें और भोगविलास की सुविधा से युक्त मैनाक पर्वत को केवल छूकर आगे बढ़ गए। चतुराई है जरूरी। हनुमान जी से हमें चतुर होने की भी सीख मिलती है। समुद्र पार करते समय जब सुरसा राक्षसी उन्हें खाना चाहती थी, तब हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से अपने शरीर का आकार बढ़ाया और एकाएक उसे छोटा कर दिया। इस तरह से वे सुरसा के मुख में प्रवेश करने के बाद चकमा देकर बाहर निकल गए। इस चतुराई से सुरसा भी प्रसन्न हुई और उन्हें छोड़ दिया। विनम्रत भाव। हर व्यक्ति के विनम्र स्वभाव जरूर होनी चाहिए। खासकर सफलता प्राप्त करने के लिए यह गुण बेहद जरूरी है। बलशाली। हनुमान जी का रूप यह सीख देता है कि बलवान या बड़ा होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि विनम्र बनकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति का गुण। बुद्धि और तर्क केवल वहीं तक है जहां तक इसकी पहुंच है, लेकिन भक्ति से मन बलवान होता है। असंख्य खूबियों में भक्ति भाव होना ही हनुमान जी के सर्वोत्तम गुण है। अपनी भक्ति के गुण से ही हनुमान जी श्री राम के प्रिय भक्त बने। हर व्यक्ति में भक्ति भाव का गुण जरूर होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के कम होने से आस्था प्रभावित होती है और आस्था के प्रभावित होते ही आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। जब तक सफलता न मिले तब तक विश्राम नहीं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब समुद्र ने सोचा कि हनुमान श्रीहरि का काम करने जा रहे हैं और थक ना जाएं। इसलिए समुद्र ने तल में रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर जाओ, और हनुमान को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनाक ऊपर आया और हनुमान से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और वे मेनाक के आग्रह को भी टाल नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उनके आग्रह का मान रखते हुए कहा कि जब तक श्री राम का काम ना हो जाए, मैं विश्राम नहीं कर सकता। भक्ति का गुण। बुद्धि और तर्क केवल वहीं तक है जहां तक इसकी पहुंच है, लेकिन भक्ति से मन बलवान होता है। असंख्य खूबियों में भक्ति भाव होना ही हनुमान जी के सर्वोत्तम गुण है। अपनी भक्ति के गुण से ही हनुमान जी श्री राम के प्रिय भक्त बने। हर व्यक्ति में भक्ति भाव का गुण जरूर होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के कम होने से आस्था प्रभावित होती है और आस्था के प्रभावित होते ही आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। कभी नहीं मानी हार। हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। उन्होंने जीवन में जो ठाना वह करके दिखाया। उनका यह गुण मनुष्य को अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि कई लोग जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। साहस के प्रतीक। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने राम दूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, ये सभी घटनाएं उनके साहस और बुद्धि को दर्शाती हैं। इससे सीखने को मिलता है कि अगर साहस किया जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। नेतृत्व का गुण। हनुमान जी के अंदर नेतृत्व का गुण था, तभी वह वानर सेना के सेनापति बने।
वह सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। सबकी सलाह सुनकर आगे बढ़ने के कारण ही वह सफल हो पाए। ये सब उनके नेतृत्व गुण के कारण ही संभव हो पाया। आज के समय में उनके इस गुण को सीखने की आवश्यकता है।